अरविंद केजरीवाल जो कि जाने ही जाते हैं पारदर्शिता के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक मीटिंग में है या उनके अपने नेताओं के साथ हो रही गुप्त मीटिंग, वो सब लाइव कर देते हैं। यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया। पीएम मोदी जब देश के सभी मुख्यमंत्रियों से देश के हालातों पर वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें पीएम मोदी के साथ फेसबुक के जरिए पूरे देश को लाइव सुना दी। और जब पीएम ने इसे गुप्त मीटिंग बताकर प्रोटोकॉल का हवाला दिया, तो केजरीवाल सॉरी बोलकर निकल लिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हामिद सैफी और आज हम बात करेंगे कि केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी की गुप्त मीटिंग का वीडियो लीक करना सही है या गलत। मगर उससे पहले हम आपको 7 साल पीछे ले चलते हैं। हो सकता है कि आप भूल गए हों, मगर हम आपको याद दिला देते हैं कि जब देश के साथ दिल्ली में भी करप्शन अपने चरम पर था, तो वो शख्स अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने लोगों को रिश्वत मांगने वालों का वीडियो बनाकर उन्हें भेजने का सुझाव दिया था। इतना ही नहीं, केजरीवाल का वीडियो बनवाने के आइडिया के बाद बहुत से भ्रष्ट चेहरे बेनकाब हुए और उसके बाद पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल करने की जंग छिड़ गई। आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल जाने ही जाते हैं अपनी पारदर्शिता को लेकर। केजरीवाल अपने कार्य फेसबुक के जरिए लाइव करते हैं और वो अलग बात है कि मुख्यधारा की मीडिया में अरविंद केजरीवाल उतने नहीं दिखाए जाते, जैसे पीएम मोदी के नए लुक से लेकर मोर को दाना खिलाते हुए मीडिया दिखाना नहीं भूलती। चलिए अब सबसे पहले हम आपको केजरीवाल का वीडियो दिखा दें, जिसे लाइव करने से हंगामा खड़ा हो गया और पीएम मोदी को उस पर आपत्ति दर्ज करनी पड़ी। वीडियो का एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए। कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी
और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। और मैं फिर से उम्मीद करता हूं सर कि हमारा जो ऑक्सीजन का क्राइसिस दिल्ली के अंदर है उसके लिए आप हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद पीएम मोदी ने इसे प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस बात के लिए उन्हें सॉरी बोलना पड़ा। मगर सवाल ये कि जब देश के हालात इतने चिंताजनक हैं तो क्या ये साफ नहीं होना चाहिए कि केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें और उनके मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए जो आप सांसद संजय सिंह द्वारा किया गया है। संजय लिखते हैं, देश की प्रतिष्ठा को गिरवी रखकर नवाज का केक खाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ना, चुनावी रैली के लिए कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ना, ऑक्सीजन की कमी बताकर जनता की जान बचाने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ना। मुझे लगता है जान बचाने के लिए हर प्रोटोकॉल तोड़ देना चाहिए। वहीं देश के जाने माने पत्रकार पुण्य प्रसुम वाजपेयी ने सिर्फ एक लाइन में बहुत बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जान पर भारी प्रोटोकॉल। संजय सिंह ने अपने एक और ट्वीट में गोदी मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हुए पीएम मोदी द्वारा 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ की गई बैठक का स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखा, मैंने सुना है मोदी बीजेपी नेता और कुछ टीवी वाले केजरीवाल के लाइव होने पर रुदाली कर रहे हैं। पीएम तो खुद लाइव रहते हैं। साथ ही संजय लिखते हैं, संसद में गंभीर से गंभीर चर्चा लाइव होती है तो मीटिंग लाइव क्यों नहीं हो सकती। झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड जामा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी को 23,000 से भी ज्यादा वोटों से हराने वाली विधायक सीता सोरेन लिखती हैं कि खुद का राज्य संभल नहीं रहे हैं, चले हैं दूसरे राज्य के पढ़े लिखे सीएम को नसीहत देने। जनता मर रही है, इन्हें चिंता नहीं। साहेब की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट क्या हो गया, इनके आत्मसम्मान को चोट लग गई। पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बता दें कि ये ट्वीट करते हुए सीता का इशारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ था। लेखक पीयूष बवेले ने लिखा कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए ऐसे घटिया सरकारी प्रोटोकॉल तोड़ने पड़े तो रोज तोड़े जाने चाहिए। अपनी नाकामी को प्रोटोकॉल के बहाने छुपाना कायरता है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, सुनो देश के हुक्मरान, आम लोगों की जान से ज्यादा देश में कुछ भी नहीं, तुम्हारा प्रोटोकॉल भी नहीं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़े लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया। रोज हजारों लोग मर रहे हैं, सबको जानने का हक है, क्योंकि अगर ये गलत है तो फिर सांसद का लाइव प्रसारण पर भी रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नाराजगी लाइव से नहीं एक्सपोज हो जाने से है। इतना ही नहीं, अपने दूसरे ट्वीट में विनोद ने यहां तक दावा किया है कि टीवी चैनल्स के मालिक और संपादकों को इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं कि हजारों की मौत पर ना तो पीएम मोदी जी कहीं तस्वीर आए और ना ही उनका नाम आए। सरकार जो प्रयास करे सिर्फ उनमें मोदी जी का नाम और फोटो लगाएं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने विनोद कापड़ी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, कोई मीडिया घराना है जो विनोद कापड़ी की इस बात को नकारे। खैर, गिद्ध सभा से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल के लाइव पर आपत्ति जताने पर पीएम मोदी चौतरफा घिर गए हों। हर तरफ से केजरीवाल के कदम को जायज ठहराया जा रहा है और अपने हुनर में माहिर केजरीवाल को जो करना था वो तो लाइव के जरिए वैसे ही कर ही गए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ऐसे हालातों में हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इन बुरे हालातों में हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी मदद या कोई जानकारी के लिए आप हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।